गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूथ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूथ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डेमोक्रेसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतांत्रिक जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद। स्टूडेंट एकता जिंदाबाद स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। नौजवान एकता जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। नौजवान एकता जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। बाकी है धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है मोदी झांसा भी बाकी है धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है मोदी झांसा भी बाकी है जीत गए भाई जीत गई लोकतांत्रिक जीत गया राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। स्टूडेंट एकता जिंदाबाद लोकतंत्र लोकतंत्र जिंदाबाद। यूपी है दुनिया झुकाने वाला चाहिए यूपी है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। यूपी है दुनिया जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की लोकतंत्र की जीत हुई। जीत हुई भाई जीत हुई लोकतंत्र की जीत हुई। जीत हुई भाई जीत हुई लोकतंत्र की जीत हुई। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। स्टूडेंट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद युवा एकता जिंदाबाद देखिए, आज कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ये जो जीत हुई है उसके उपलक्ष्य में आज ये जो हमारी यात्रा है, आपने देखा होगा कि आज हिंदुस्तान में दोबारा लोकतांत्रिक जीत हुई है, नौजवानों की जीत हुई है और खासकर यूथ लीडर और लीडर ऑफ एलओपी राहुल गांधी की जीत हुई है। तो आज इसी के उपलक्ष्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जिला प्रधान, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और तमाम सीनियर नेतागण आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने यही कहा है कि बहुत देर के बाद लोकतंत्र की जीत हुई है। आपने देखा होगा कि 2 महीने से यूथ जो है वो रिजाइन की डिमांड कर रहा था। वो ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आज जब ये यूथ इकट्ठा हुआ है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये महसूस हुआ कि अब यूथ जो है वो एकत्रित हो चुका है और इसके देख और ये कहते थे कि हमारी पार्टी में ये रिजाइन देना कोई जैसे पहली सरकारें रही है उस तरह नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक और जमहूरियत ने ये उनको मजबूर कर दिया और आज जो देवेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा दिया। अभी और कुछ बाकी है, हम ये कहेंगे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, वो भी जारी रहेगी जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, नौजवानों को इंसाफ नहीं मिलता, जो किसानों को इंसाफ नहीं मिलता और जहाँ जहाँ भी भेदभाव हुआ है वो लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। आज लोग ये समझ चुके हैं कि ये जो पार्टी है ये धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर ये भाईचारे को बढ़ाना चाहती है। लेकिन आज जो सेकुलर लोग हैं वो तमाम इकट्ठे हुए हैं और ये सभी लोगों की जीत है। आज का दिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन लोकतंत्र की जीत हुई और मोदी सरकार की हार हुई है। आपने देखा होगा 2 महीने से ज्यादा हमारे स्टूडेंट, हमारे नौजवान साथी, छोटी छोटी लड़कियां, महिलाएं जंतर मंतर पर बैठकर धरना दे रही थी, पर इस मोदी सरकार के कांडों तक जू नहीं रहेंगी। इन्होंने सोचा कि ये छोटे मोटे काकरोच आते जाते रहते हैं, ये युवा आते जाते रहते हैं, ये बहुत सारे हमने देखे हैं ऐसे जुलूस और ये धरने और प्रोटेस्ट, ये चीज सोचते रहे। पर इन्हें ये नहीं पता, जब युवा, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का स्टूडेंट जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी सी बड़ी सरकार को भी झुकना पड़ता है। आपने देखा होगा
मोदी आज घुटनों पे आए हैं स्टूडेंट्स के आगे, राहुल गांधी जी के आगे। राहुल गांधी जी की जीत हुई है, इन स्टूडेंटों की जीत हुई है। और राहुल गांधी का ये आगे भी बयान है कि जल्द से जल्द इसका जो शिक्षा प्रणाली है इसमें सुधार किया जाए। हमारे जो कश्मीर के आपने देखा होगा सोंगू बांगचू हमारे बैठे थे अनशन पर, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को आगे चलाया और नौजवानों को खड़ा करके इस मोदी सरकार को झुकाने में हमारा साथ दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट प्रधान और हमारे एक्स मिनिस्टर जसपाल खजूरिया की है, जसपाल कुंडल जी की क़यादत में हमने ये एक छोटा सा प्रदर्शन किया, जैसे प्रदर्शनी कह रहे हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि ये बीजेपी वाले जो कहते थे कि बीजेपी सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं होता, ये बार बार कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं होता, लेकिन अब इस्तीफा हुआ नहीं, झुके नहीं। कहते हैं कि झुकाना आता है लोगों को। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कल इनके एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ये कह रहे थे कि 2-3 काकरोच को फांसी पे लटका दो। ये इनकी नीयत है, 2-3 काकरोच को फांसी पे लटका दो, बाकी काकरोच भाग जाएंगे। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, ये इनकी नीयत है, ये इनकी सोच है और इस सोच की हार हुई है। और इसके लिए मैं स्टूडेंट को धन्यवाद दूंगा। स्टूडेंट ने पूरे हिंदुस्तान में स्ट्रगल की है, उसी का नतीजा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट के साथ तन मन धन से खड़े हुए। जितना स्ट्रगल उन्होंने की, जितनी स्टूडेंट ने की, उससे ज्यादा स्ट्रगल जो है राहुल गांधी जी ने की। मैं बार बार राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देता हूं कि ऐसा नेता हिंदुस्तान में सिर्फ राहुल गांधी है, जो हर घड़ी हर समय लोगों को, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे स्टूडेंट हो, सबके सामने खड़े होते हैं। तो आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक बात और कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, अभी अमित शाह और मोदी बाकी हैं।